वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ। मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, मैं जवाब सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को। दीदी के जेते बोला। कभी सिनेमा के पर्दे पर अपनी खूबसूरती और अदाकारी से तहलका मचाने वाली सायोनी घोष इन दिनों राजनीति के गलियारों में सुर्खियों में हैं। चड्डा नहीं हूँ चड्डी बन जाऊँ, ऐसी बात आप तंज कर रही थी, ऐसी बातें। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में मची राजनीतिक हलचल के बीच जादवपुर से सांसद सायोनी घोष का नाम इन दिनों खूब चर्चा में है। कभी बंगाली सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री रही सायोनी घोष अब जादवपुर लोकसभा सीट से सांसद और टीएमसी में विद्रोह की प्रमुख चेहरा बन चुकी है। टीएमसी के 20 बागी सांसदों की लिस्ट में उनका नाम भी सामने आ रहा है। अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए मशहूर सायोनी घोष को टीएमसी का फायरब्रांड चेहरा माना जाता है। आज वे राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन चुकी हैं। इसका कारण है उनकी अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस से बगावत। कभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की करीबी और खास रही सायोनी अब उनके खिलाफ जा चुकी है। राजनीति और सिनेमा दोनों में चर्चा में रही सायोनी कई विवादों का भी हिस्सा बनी है। 5 साल पहले उन्हें अपने 2 शब्दों के कारण गिरफ्तार तक कर लिया गया था और जेल जाने तक की नौबत आ गई थी। कई बंगाली फिल्मों में नजर आ चुकी सायोनी ने सन 2021 में आधिकारिक तौर पर तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा था। तब बंगाल के विधानसभा चुनाव में उन्हें टीएमसी ने आसनसोल दक्षिण सीट से टिकट दिया था, लेकिन वे हार गई थी। उनका कई विवादों से नाता रहा है। फरवरी 2015 में एक पुराना ट्वीट वायरल हुआ जिसमें एक महिला चरित्र शिवलिंग पर कंडोम चढ़ाते दिखाई दे रही थी। इससे भारी आक्रोश हुआ। बाद में उन्होंने माफी मांगी और कहा कि वह पोस्ट उनके अकाउंट से नहीं हुई थी। इस विवाद के बावजूद टीएमसी ने उन्हें 2024 में टिकट दिया। 2021 में त्रिपुरा चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा की नुक्कड़ सभा के पास खेला होबे नारा लगाया। आरोप है कि उन्होंने और उनके साथियों ने बैठक बाधित की तथा पत्थर फेंके। अगरतला पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। कोशिश हत्या, समूह में दुश्मनी फैलाने आदि केस दर्ज हुए। कुछ घंटों बाद ही उन्हें जमानत मिल गई। सायोनी ने कहा था कि विपक्षी राज्यों में प्रचार रोकने की कोशिश की गई। इसके अलावा कोलकाता फ्लैट विवाद, झालमुड़ी पार्टी वाली टिप्पणी और चुनावी गाने काबा मदीना वाला भी विवादों में रहे, जिन पर हिंदू वोटों को भाजपा की ओर धकेलने का आरोप लगा। 2026 के चुनावों में इन मुद्दों के कारण उन्हें खूब ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा। वे अक्सर केंद्र सरकार पर फंड रोकने और एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही हैं। बोलो मोदी हटाओ, बोलो बीजेपी हटाओ। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में सायोनी घोष ने त्रिपुरा में स्थानीय चुनावों के दौरान भाजपा की एक नुक्कड़ सभा के पास से गुजरते हुए खेला होबे नारा लगाया था। यह नारा उसी दौरान ममता बनर्जी ने दिया था। रिपोर्ट्स में बताया गया कि अभिनेत्री ने त्रिपुरा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बिप्लब देब की बैठक बाधित करने का भी काम किया। पुलिस सूत्रों ने जानकारी दी कि उनके साथ आए कुछ लोगों ने बैठक में शामिल लोगों पर पत्थर फेंके थे। मामले ने बड़ा रूप ले लिया और सायोनी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। सायोनी के खिलाफ अगरतला के एक पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कर उन्हें त्रिपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जेल जाने तक की नौबत आ गई थी, लेकिन अभिनेत्री को कुछ घंटों बाद ही अदालत में पेश कर दिया गया, जहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। इस मामले पर सायोनी ने इंडिया टुडे से कहा था, जब मैं त्रिपुरा में चुनाव प्रचार कर रही थी तब उन्होंने हमें रोकने के लिए सब कुछ किया, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं है। यहाँ कोई भी आकर प्रचार कर सकता है। राजनीति में उनकी आक्रामक शैली और साफ गोई की वजह से कई बार उनकी तुलना खुद ममता बनर्जी से की जाती है। सायोनी बड़े से बड़े राजनेता के सामने अपनी बात मजबूती से रखने के लिए जानी जाती हैं। सायोनी घोष के चुनावी हल्फनामे के अनुसार उन्होंने कोलकाता के हिरेंद्र लीला पत्रनवीस स्कूल से हायर सेकेंडरी 12वीं की पढ़ाई पूरी की है। 12वीं के बाद उन्होंने आगे की औपचारिक कॉलेज शिक्षा नहीं ली। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री और जमीन पर लोगों के बीच रहकर मिले अनुभवों ने उन्हें समाज और राजनीति की गहरी समझ दी है। उन्होंने टीवी फिल्म इच्छे दाना से अपने करियर की शुरुआत की और इसके बाद फिल्म नोट ओवर नोट आउट में नजर आई। सायोनी ने कानामची, राजकहिनी, अपराजितो और ब्योमकेश और चिड़िया खाना जैसी कई सुपरहिट बंगाली फिल्मों में शानदार अभिनय किया। फिल्मों के अलावा उन्होंने आमला ना ओरा जैसे पॉपुलर टीवी शो को होस्ट किया और बोझेना शे बोझेना जैसी फिल्मों में प्लेबैक सिंगर के तौर पर गाने भी गाए। सायोनी घोष का जन्म 27 जनवरी 1993 को
कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। वे एक मध्यवर्गीय बंगाली हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता समर घोष और माँ सुदीपा घोष ने हमेशा उनका साथ दिया। पिता को वे अपने करियर का मुख्य सहारा मानती हैं। उनकी माँ सुदीपा का निधन जनवरी 2024 में 63 वर्ष की आयु में हो गया था। सायोनी घोष अविवाहित हैं। चुनावी दस्तावेजों में उनका वैवाहिक स्टेटस अनमैरिड दर्ज है। दोस्तों, ये थी सायोनी घोष की सिनेमा से राजनीति तक की रोमांचक और चुनौतीपूर्ण यात्रा। चाहे विवाद हो या विद्रोह, उनकी बेबाकी उन्हें अलग पहचान देती है। क्या टीएमसी में यह विद्रोह बंगाल की राजनीति का नया अध्याय लिखेगा या सायोनी फिर से कोई नई राह चुनेंगी? अपना विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।